हबशी किसने बनाया बताओ। अगर हुजूर कुछ नहीं कर सकते तो अबू तालिब के बेटे अली को मौला अली किसने बनाया, जरा जोर से बोलो। अगर हुजूर कुछ नहीं कर सकते बताओ कि मक्के के जाहिलों के हाथ से तलवार छीन के कुरान किसने थमाया। अगर हुजूर कुछ नहीं कर सकते, आप कहते हो कि यहूदी हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा मैंने कलमा तो पढ़ना है, कन्फर्म है, मगर एक मुजज़ा दिखाएं। हदीस शरीफ में सही हदीस है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ लूंगा, यहूदी हूं, मगर एक मुजज़ा देखना दरकार है। पर मैं क्या देखना चाहते हो, का जो आप दिखाएं। हुजूर ने फरमाया मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूं, तू बता क्या देखना चाहता है। नबी मुख्तार कुल है, वाह नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सरकार ने फरमाया बोलो कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। वाह बोलो क्या देखना, बोलो क्या देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो। कहने लगे मेरी बेटी मर गई है, कब्र में है, क्या वो जिंदा हो सकती है। हुजूर ने फरमाया बिल्कुल हो सकती है। मेरे हुजूर गए कब्रिस्तान में, फरमाया कौन सी बेटी का, तेरी कब्र कौन सी है बेटी की, क्या ये है। हुजूर ने आवाज दी, कब्र के अंदर जुम्बिश हुई। हुजूर ने फरमाया ओ लड़की तुझे आमना का लाल बुलाता है, जरा बाहर तो आ। ईसा अलैहि सलाम जा रहे थे, तवज्जो करना जरा। ईसा अलैहि सलाम एक पहाड़ पे चढ़े, इंजील में लिखा हुआ है पहाड़ पे चढ़े हैं और चढ़ के कह रहे हैं आई एम गो अवे, मैं तो जा रहा हूं, मगर मेरे बाद अल्लाह का हबीब आएगा। उनके उम्मतियों ने पूछा आप तो मुर्दों को जिला देते हैं, आप तो कोड़ियों को शिफा दे देते हैं, आप जो है वो कोड़ियों की शिफा दे देते हैं, आप अंधों को आंखें दे देते हैं, तो क्या वो जो आने वाले हैं क्या वो आपसे भी बेहतर होंगे। क्या वो बेहतरी की बात क्या करते हो, उनसे मेरा क्या मुकाबला है। मैं जब किसी को शिफा देता हूं अल्लाह के फजल से किसी अंधे को, तो मैं भी जमीन पे होता हूं, अंधा भी जमीन पर होता है। मैं जब कोड़ी के ऊपर हाथ फेरता हूं तो कोड़ी भी जमीन पर होता है और मैं भी जमीन पर होता हूं। और मैं जब मुर्दे को जिंदा करता हूं तो मैं भी जमीन पर, मुर्दा भी जमीन पर। मगर जब वो आमना का लाल कमाल दिखाएगा तो वो खड़ा तो मक्के में होगा, आसमान के चांद के दो टुकड़े कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौजज़ाए रसूले पाक, शाने रिसालत कुल है, उर्से मुजाहिदे मिल्लत। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे जिसको जो चाहे अता कर दे, जिसको जो चाहे। यहूदी से फरमाने लगे कौन सी, हुजूर ने आवाज दी लड़की की कब्र को, अभी आवाज पूरी नहीं हुई है। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद। हुजूर ने आवाज दी बच्ची कौन है, जैसे ही मेरे नबी ने आवाज दी है अंदर से कब्र में जुम्बिश पैदा हुई, आधी मिट्टी इधर फेंकी, आधी मिट्टी इधर गिरी, लड़की कब्र से बाहर आई, बोली लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी कुछ नहीं कर सकते, नबी कुछ नहीं कर सकते। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ओ सुनो मेरी तरफ गौर करो, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे नबी तो वो है कि जब हुजूर चले तो पेड़ हुजूर को सलाम कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पत्थर हुजूर को सलाम करे। तुम कहते हो नबी तुम्हारी तरह है, तुम्हें तो तुम्हारी बेगम सलाम करने के लिए तैयार नहीं, तुम नबी की बात करते हो। अरे नबी की शान तो ये है मेरे नबी की कि तुम अगर ये कहोगे कि मेरे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह है तो हम मानेंगे नहीं। इस वजह से मेरा इमाम कहता है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी हजरत लाजवाब लाजवाब, वो असल में फैजान फैजान हो। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे। अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, किसका उम्मती बना रहे हो जो कुछ नहीं कर सकता। उससे भी कोई प्यार करता है जो किसी लायक ना हो, जो है कि नहीं। अरे उससे भी कोई प्यार करता है जो किसी लायक ना हो। अरे हमारे तो वो नबी हैं जो मियां दुनिया में इशारा किया तो चांद के दो टुकड़े कर दिए, जब फिर कयामत के दिन इशारा करेंगे तो सारे गुनहगारों को जन्नत में पहुंचा देंगे।
एक मैं क्या मेरे एशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। इशारा तेरा। तो 2-3 शेर पढ़ दूं, मैं बड़ी जल्दी स्टार्ट ले लिया आज, लेकिन ऐसा ना हो कि लोग ये समझें कि ये, हाँ पढ़ दूं 2-3 शेर। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। पूरा दोनों हाथ उठा के, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। लाजवाब, जिंदाबाद। मुझसे ज्यादा आवाज तो आपके अंदर है। नहीं, आखिरी शेर हाय पढ़ता हाय हूं। हाय हाय आखिरी शेर। हाय हाय हाय। 2 दरवाजों से साहिल, यानी भिखारी 2 दरवाजों से खाली नहीं आया कभी। एक तो मेरे हुजूर की चौखट है, दूसरी सैयदा फातिमा की चौखट है। हाय 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 हाय। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, वाह 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 वाह। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की। इको कम कर, लजपाल घराना। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, तकरीर शुरू कर रहा हूँ, इको कम कर दे। तकरीर शुरू कर रहा हूँ और तकरीर का उन्वान पहले बता देता हूँ। तकरीर का उन्वान है, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। मेरी तकरीर का मेरा उन्वान है। मैं ये सवाल आपसे भी करने आया हूं, अपनी बहनों से भी, मर्दों से भी, औरतों से भी, कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। ये एक सवाल है। सिर्फ खाने पीने के लिए तो जानवर बहुत थे, सिर्फ कमाने के लिए, पैसा जमा करने के लिए तो कुफ्फार ने हमसे कहीं ज्यादा पैसा जमा कर रखा है। तो अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। इंसान ने अपने लिए जो चीजें बनाई, जैसे बाइक तो सफर आसान करती है, जैसे कार तो सफर आसान करती है, जैसे फ्रिज तो खाने को महफूज रखता है, ऐसे ही अल्लाह ने इंसान को जो बनाया तो क्या बेमकसद बनाया। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, मैंने इंसान को आजमाइश और इम्तिहान के लिए पैदा किया, परखने के लिए पैदा किया। उसको इस वजह से पैदा किया कि देखो कौन अपने नफ्स का गुलाम बन जाता है और कौन अपने रब को याद करता है। इम्तिहान है, रोज है, हर वक्त है, हर एक मकाम के आगे मकाम है तेरा। हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं, ये रोज का वक्त है। मौला अली फरमाते हैं कि ये जिंदगी, फरमाते हैं दुनिया ये गुजरगाह है, ये ठहरने की जगह नहीं है। यानी दुनिया गुजरगाह है, ठहरने की जगह नहीं है, ठहरने की जगह आखिरत है। मतलब फजर का वक्त है, सख्त किस्म की सर्दी में आप लिहाफ के अंदर हैं, अपने कंबल के अंदर हैं, सर्दी में आपने गर्मी का मौसम बना रखा है और एकदम अजान की आवाज आई है, नींद आपकी खुली है, आपके ईमान ने कहा है चलो नमाज पढ़ने चलो, दिल कह रहा है न जाए, वो आपका नफ्स कह रहा है नहीं जाओ। क्योंकि अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी है, मैंने जब इंसान को पैदा किया तो इंसान के साथ
साथ अपने नफ्स को, अपने उसके नफ्स को अपने दुश्मन को पैदा कर दिया। यानी इंसान का जो नफ्स है वो अल्लाह का दुश्मन है। अब वो दुश्मन खुदा कह रहा है ना उठ, अभी सर्दी बड़ी है, बाहर का मौसम बड़ा सख्त है, मगर ईमान कह रहा है अजान हो गई है, मैं उठ के जाऊंगा। नफ्स कह रहा है थोड़ी देर आराम और कर ले, थोड़ी देर के बाद चले जाना, मगर ईमान कह रहा है अगर तूने फिर एक बार आराम किया तो ये तुझे अपने अंदर अपने जाल में बसा लेगा और तेरी नमाज फजर कज़ा हो जाएगी। लिहाजा उसका नफ्स कह रहा है आराम कर ले, अंदर बड़ी गर्मी है, बाहर सर्दी है, मगर उसने अपने बिस्तर को फेंका नौजवान ने और जाके उसने वुजू किया ठंडे पानी से और फिर मस्जिद में जाके अपनी नाक अल्लाह के सामने अगर उसने रगड़ी और फिर उसने अल्लाहु अकबर कहा तो उसने पहली फतह अपने नफ्स पर पाली, पहले इम्तिहान में कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले इम्तिहान में ई को कम कर दें भाई, माइक वाले इसका ई को कम कर दें, मुझे जरा थोड़ा सा सुकून से बोलने दें, ई को कम कर दें, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। यानी आपने अगर फजर के वक्त में आवाज थोड़ी बढ़ा दें, ई को कम कर दें, अगर आपने फजर के वक्त में अपने ईमान को बचा के आप निकलने के बाद नमाज पढ़ ली, पहली कामयाबी। नमाज पढ़ने के बाद वापस आए, आप बाजार में जा रहे थे, एक औरत जिसके कपड़े बड़े वाहियात थे, खराब थे, बेकार थे, उसका जिस्म नुमाया था, उसका जिस्म जाहिर और बाहिर था। अब आपने उसके ऊपर एक बार नजर पड़ी, मगर चूंकि एक नजर माफ है और एक नजर में होता भी कुछ नहीं, आपने नजर झुका ली, मगर आपका नफ्स कह रहा है एक बार और देख ले, लड़की खूबसूरत है, हसीन है, आपने नहीं देखा, फिर आपका नफ्स कह रहा है एक मर्तबा और देख ले, आपने अपने नफ्स से कहा जलील मुझे बर्बाद न कर। मेरे नबी ने फरमाया आंखों का जिना भी आंखों का जिना है, यानी आंखों से देखना ये आंखों का जिना है। जो गैर औरत को अपनी आंखों से देखेगा बुरी नजर से, अल्लाह उसकी आंखों में आग की सलाई लगवाएगा, आग की कीलें ठुकवाएगा। आंखों का भी जिना जिना है, लिहाजा मैं नहीं देखूंगा। लड़की निकल के जा रही है, नफ्स कह रहा है एक मर्तबा देख ले, आपने नहीं देखा और जैसे ही वो लड़की निकल गई आपने आला हजरत का ये शेर पढ़ा, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। आप दूसरे इम्तिहान में पास हो गए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी आपका रोज इम्तिहान है, आपके मोबाइल पे चलती हुई स्क्रीन आपका इम्तिहान है। आपकी ये जो बीमारी है, वाहियात किस्म की लड़कियों को देखते देखते आपने यही नहीं सोचा कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया था। हजरत इमाम सैयदना इमाम हसन बसरी जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध पिया, वो बयान करते हैं जो हजरत मौला अली के खलीफा भी हैं, मुरीद भी हैं, शागिर्द भी हैं, ताबई बुजुर्ग भी हैं, बहुत बड़े शेख भी हैं, सारे सिलसिले नक्शबंदी, सोहरवर्दी, कादरी, चिश्ती, चारों सिलसिले उन्हीं से चलते हैं। वो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं मौला अली के बाद इन सिलसिलों के एतबार से। वो कहते हैं मेरा एक मुरीद जो कि बहुत बेहतरीन हाफिज था, पूरे बसरा में उससे टनाटन, उससे मजबूत हाफिज कोई नहीं था, मेरे पास आया, आके बोलो हुजूर मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कह लगे कल से कुरान की एक आयत तक याद नहीं, यानी कल तक जो सबसे मजबूत हाफिज था आज उसके दिल से ईमान निकल गया, उसका कुरान निकल गया। वो कहता है हुजूर कल से कुरान का पूरा कुरान मेरे अंदर से निकल गया। क्या हुआ था? कह लगे एक लड़की को पसंद करता था, उसका पीछा कर रहा था, उसने पलट के मुझे देखा और कहा एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज है कुरान, तुझको शर्म नहीं आती मेरा पीछा करता है? मुसलमान लड़की का जीना दुश्वार करता है, मुसलमानों के काम तो ये नहीं, तेरे नबी की सुन्नत तो ये है। एक औरत आई बगैर दुपट्टे के, मेरे नबी ने फरमाया सलमान ले इसके सर पे चादर रख दे। अर्ज की या रसूल अल्लाह वो मुसलमान की बेटी नहीं है, वो काफिर की बेटी है। पर मैं काफिर की बेटी सही है तो किसी की बेटी, तू उसके सर पे मेरी चादर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा सलमान। और जरा गौर करो, और तू मुसलमान लड़की का जीना दुश्वार करता है। कहते उसने ऐसी बातें कही मेरे सीने में जाके चुभी और नश्तर की तरह काम कर गई, मुझे पसीने आए और तब से लेके अब तक मैं कुरान पढ़ता हूं तो कुरान की एक भी आयत याद नहीं। इन्हीं मेरा ईमान खतरे में है, कुरान निकल गया हुजूर, अभी मेरा अल्लाह नाराज हुआ है, मेरा कुरान निकल गया, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। मेरे दोस्तों, इमाम हसन बसरी फरमाते हैं मेरे जमाने में जितने लोग भी बेईमान होके मरे वो सब वो थे जो औरतों को बुरी नजर से देखते थे। इस दौर में मुझे लगता है कि ईमान बड़ा सख्त खतरे में है।
सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम। जिंदाबाद। रमजान के महीने में लोग खुशी मना रहे हैं, कल ईद है, चांद नजर आ गया, गौसुल आजम रो रहे हैं। और लोगों ने पूछा हुजूर रोते क्यों हैं? आपने फरमाया लोग कहते हैं कल ईद है, परसों ईद है, अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन दुनिया से ईमान के साथ जाएगा। हालांकि गौसुल आजम के तो गुलामों के भी ईमान पे खात्मा होगा, मगर वो हमारे लिए ही रो रहे थे। मेरे शेख हमारे लिए। मैं आपसे पूछता हूँ, मरते वक्त अगर ईमान छिन गया, एक डॉक्टर जो एमरजेंसी वार्ड में काम करता है, उसने मौत के ऊपर किताब लिखी, मुसलमान है, उसने कहा मैं बताता हूँ कम से कम 80% लोग कलमा नहीं पढ़ पाते मरते वक्त। कहता है एक आदमी से मैंने कहा कलमा पढ़ लेना। मैंने उससे कहा, वो मेरे इलाज में था, दिल का मरीज था, मैंने कहा जब तुम्हारी मौत का वक्त करीब आएगा मैं इशारा कर दूंगा कलमा पढ़ लेना। कहते हैं मैंने जब उसे मौत के वक्त पे इशारा किया, उसने कलमा नहीं पढ़ा बल्कि लिख के दे दिया कि मेरी जबान पे फालिज गिर गया है, पढ़ना चाहता हूं तो पढ़ नहीं पा रहा हूं। क्यों? कह लगे मैं, उसने लिख के भेजा कि मैं गीबतें करता रहता था, इसी वजह से मेरे ईमान पे ये, मेरी जबान पे ये जो है ना फालिज गिर गया। मरते वक्त कलमा नसीब ना हो, मरते वक्त ईमान छिन जाए तो बोलो क्या होगा? वो हाफिज कहता है हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मेरे लिए दुआ कर दे, अभी सिर्फ मेरे सीने से कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। इमाम हसन बसरी ने दोनों हाथ उठा के दुआ करके रोना शुरू कर दिया, अल्लाह मेरे मुरीद को माफ कर दे। अल्लाह ने कुरान वापस कर दिया, मगर ना तो अब ऐसे मुरीद है ना ऐसे पीर दुनिया में नजर आते हैं। ऐ मेरे दोस्तों बताओ अल्लाह ने तुम्हें क्यों पैदा किया था? पूछना चाहता हूं, यही मटर गश्ती करने के लिए, ये मोबाइल पे डेटा कंज्यूम करने के लिए, 3GB 4GB जो आती है इसको कंज्यूम करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया था? पूछना चाहता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक के मूड में नहीं हूं, इस मिंबर पे बैठा हूं, खुदा की कसम आपसे हिसाब बाद में होगा, मुझसे पहले होगा। याद रखना इस बात को, अल्लाह ने सिर्फ पैसे जमा करने के लिए पैदा नहीं किया था। वो कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल लक्का माल की ज्यादा तलबी ने, यानी माल तलब करना बुरी बात नहीं, मगर सिर्फ माल 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 ये इतनी बुरी बात है। अल्लाह फरमाता है ये गफलत ने तुम्हें कब्रों के मुंह तक पहुंचा दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते आदम की औलाद को एक जंगल भर के माल दे दिया जाए तो ये उस जंगल वाले माल को ठिकाने लगाएगा, दूसरा माल ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए निकल जाएगा। अब मेरी तरफ गौर करें, अब पड़ोसी मुल्क में हमारे एक लड़का गाना गाने का शौकीन था, गाना गाते गाते इतना फेमस हो गया कि उसने मर्सिडीज गाड़ी जीती एक कंपटीशन में, उसके बाद दूसरी कंपटीशन में दूसरी मर्सिडीज गाड़ी जीती, यहां तक कि वो यूरो में, पाउंड में और डॉलर में पैसे कमाने लगा। उसने एक शहर में एक घर बनाया, दूसरे में दूसरा घर बनाया, और उसने अब 19 साल की उम्र में अपनी मर्जी से शादी कर ली, मगर 23 साल की उम्र में गाना गा रहा था, गाना गाते बेहोश हो गया। जब उसका चेकअप हुआ तो पता लगा दोनों गुर्दे खराब हैं। अब गुर्दे जब खराब हुए तो डायलिसिस मोड पे आ गया। डायलिसिस में क्या होता है, बंदे का पूरा खून निकाला जाता है एक हफ्ते में एक बार, और फिर मशीन के जरिए अंदर डाला जाता है। एक आदमी मुझे मिला था वहां पर, एक आदमी मुझे मिला था उत्तराखंड में, वो लड़का, उसकी 24 साल की उम्र थी, उसकी ये नस फड़क रही थी, ये उसकी कलाई की। मैंने कहा क्या हुआ? कह लगे मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं, मेरा खून इसी नस से जाता है और बाहर को आता है, मेरी ये नस सोते जागते हर वक्त फड़कती रहती है, मैं मौत का इंतजार कर रहा हूं। आपको पता है गुर्दे कितनी अहम चीज है इंसान के जिस्म में। आप में से कोई एक भी नहीं बैठा होगा यहां पर ऐसा जिसने अपनी जिंदगी में 2 रकअत नमाज पढ़ी होगी, या अल्लाह मेरे गुर्दे ठीक हैं, मेरे गुर्दे खराब नहीं हुए। वरना गुर्दों का मर्ज कितना आम हो गया है। अस्पतालों में जाके देखो, यही दुनिया है जिसमें तुम खा रहे हो, पी रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, यही दुनिया नहीं है। जाके देखो कलकत्ता के अस्पतालों में, जाके देखो आप बड़े बड़े अस्पतालों में, वहां कैसी जिंदगियां हैं, कैसे लोग अपनी जीने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये डायलिसिस जब होता है तो कितना खतरनाक प्रोसेस है, पूरा खून निकाला जाता है। कश्मीर से मेरे पास टेलीफोन आया, कह लगे आपकी तकरीर करना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। कह लगे जो आपकी तकरीर सुनना चाहता है उसको कैंसर है, और वो कह रहा है मैं आखिरी बार उनकी तकरीर सुनना चाहता हूं, जिंदगी में आखिरी बार। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मैं चला गया। उसका नाम सलीम था, उसका इंतकाल भी हो गया। मैंने पूछा क्या हाल है सलीम भाई? उसके कमरे में जाके कैंसर के पेशेंट से, कह लगा अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कह लगे कैंसर की वजह से तो अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा क्या मतलब? कह लगे अचानक लोग नहीं मर जाते, अटैक से, हार्ट अटैक से मर
जाते हैं, कोई बीमारी से मर जाता है, कोई अचानक मर जाता है, मगर मेरे रब्बे करीम ने मुझे 2 महीने पहले डॉक्टर के जरिए बता दिया कि तुझे मरना है, तो मैं उसका शुक्र ना अदा करूं। मैंने बगैर कैंसर के भी नमाजें पढ़ी थी, मगर जब से पता चला है कैंसर है और 2 महीने के बाद मैं अंधेरी कब्र के अंदर जाऊंगा, ऊपर से तख्ते लगा दिए जाएंगे, अंधेरा कयामत तक रहना होगा, तो डर के कहता हूं मालिक बड़ा गुनहगार हूं, तेरा भागा हुआ मुजरिम हूं, मगर वापस आ गया हूं, मुझे माफ कर दे। मेरे मालिक कहता है पहले भी नमाजें पढ़ी, मगर कैंसर के मरीज के मरज के बाद जो नमाजें पढ़ी हैं उसका लुत्फ अलग है। कहता है वो जो नमाज कैंसर के मर्ज के बाद वो जो आंसू मेरी आंखों में आते हैं, कभी सरबा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ऐ मेरे दोस्त, मैं तुझसे पूछता हूं मेरे भाई, जरा गौर कर, अल्लाह ने तुझको कितनी नेमतें दी हैं। कभी सोचा तूने एक बूढ़े आदमी का अस्पताल में जब भर्ती हुआ, उसको सांस लेने में दिक्कत थी, अस्पताल वालों ने उसके ऑक्सीजन लगा दिया, ऑक्सीजन के बाद वो ठीक हो गया, 1.5 दिन के बाद बिल आया 90,000 का, देखते ही रोने लगा। डॉक्टर ने कहा रोता क्यों है, हम इतना तुझे कम कर देंगे, पैसे ज्यादा लग रहे हैं। उस बूढ़े ने कहा अल्लाह ने इतना दे रखा है, तेरा अस्पताल खड़े खड़े खरीद सकता हूं। कहा फिर रोता क्यों है, कहा रो इस वजह से रहा हूं कि तेरे इस मशीन से 1.5 दिन सांस लिया है तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया, और 80 साल का बूढ़ा कब से अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा मालिक तेरा शुक्र है, मैंने कभी नहीं कहा है मेरे करीम रब तेरा शुक्र है। अपने रब को भूल जाने वालों, तुम बीमारियों से बाहर आ गए तो क्या फिर रब को भूल गए? उसके सामने रोया करो, उसके सामने गिड़गिड़ाया करो, उससे कहा करो ये नाक देख रहे हो, ये नाक, इस नाक के अंदर एक बारीक सी रग है जो सूंघने का काम करती है। न्यूरो स्पेशलिस्ट और ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं कि ये अगर बंद हो जाए तो दुनिया की पूरी साइंस मिलकर एक नस नहीं बना सकती जो दूरबीन से नजर आती है, और हर इंसान के अल्लाह ने नाक के अंदर लगाई है। ये इतनी बेशकीमत है, ये बंद हो जाए तो ना खुशबू आए, ना बदबू आए, ना खुशबू आए, ना बदबू आए, ना खाने की आप महक सूंघ सकते हैं। ये अल्लाह ने आपको फ्री में दी है, और पूरी दुनिया का साइंस मिलके एक ऐसी रग बनाने के काबिल नहीं हुआ जो रब ने हर बंदे के अंदर बनाई है। हम कहते हैं हमारा साइंस से कोई झगड़ा नहीं है, साइंस किताबें तहकीक है, कुरान किताबें तखलीक है। वो बेवकूफ है जो साइंस से झगड़ा करता है। हम तो ये कहते हैं साइंस तो वो है कि अगर साइंसदान सोच ले तो मुसलमान हो जाए, जो कि उसने ये बताया है कि चांद जो है 1.25 लाख मील दूर है, उसने ये नहीं कहा मैंने बनाया है। और खुदा की कसम, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरी दुनिया में खुदाई के दावे बहुत लोगों ने किए, हम खुदा हैं, मगर किसी ने नहीं कहा कि मैंने जमीन बनाई है, मैंने आसमान बनाया है, मैंने चांद बनाया है, मैंने सूरज बनाया है। वो मेरा वाहिद रब है जो कहता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अल्लामा सैयद शबात मियां साहब क़िबला कादरी। वही रब है मेरा परवरदिगार है जो तेरी जान से ज्यादा करीब है। तू तकरीर सुन के मचल रहा है, वो तुझे देख रहा है, मैं तकरीर जैसे कर रहा हूं वो मुझे भी देख रहा है। शायद मैं आपसे उतना करीब नहीं जितना वो आपसे करीब है, नहीं मैं आपसे इतना करीब हरगिज नहीं जितना आपका रब आपसे करीब है। वो शय रब के करीब है, सुनता है, जानता है, आपको इस मजमे में मचलते हुए देख रहा है। आज के बाद अपनी जिंदगियों में तब्दीली पैदा करना। वो लड़का मरने के करीब आ गया, वो कल तक सेल्फियां लेते थे लोग उसके साथ, असद नाम था, बहुत बेहतरीन आवाज, सेल्फियां लेते थे लोग, मगर आज उसका लोगों ने टेलीफोन उठाना बंद कर दिया, कोई उसके साथ नहीं है। एक घर बिका, दूसरा घर बिका, मर्सिडीज बिक गई, भाई ने गुर्दा दिया, फेल हो गया, मौत का वक्त करीब आ गया। कल तक शोर हंगामों में रहता था, गानों की महफिलों में रहता था, आज जब मरने के करीब था तो बीबी को देख के रोने लगा। बीबी ने कहा क्यों रोते हो? कह लगे तुम्हें जीते जी मैं बेवा देख रहा हूं, बच्चों को यतीम देख रहा हूं, मेरे बच्चों का मेरे बाद क्या होगा? और एक ही बात बस सोचता चला जा रहा हूं, अल्लाह ने आवाज दी, मैंने गाने गाए, जब बुरा वक्त आया तो मुझे लोगों ने छोड़ दिया। मैं सोच रहा हूं जितना मैंने लोगों के लिए गाने गाए, अगर मैंने इतना नबी की नाते पढ़ी होती तो मेरा ये हाल ना होता। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद।
मैं अपने दोस्त से पूछना चाहता हूं, अपने नौजवान से जो सुबह से बैठा है और 6 घंटे उसके मोबाइल का स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम बच्चों का 6 घंटे है। आपको बता रहा हूं, आपके 10 साल के बच्चे जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। हाथ जोड़ के कहता हूं, बचा लो उनको, अपने बच्चों को बचाओ। 6-6 घंटे स्क्रीन टाइम है, 7-7 घंटे आप मोबाइल देखते हो। क्यों? आप क्या समझते हो डाटा कंज्यूम कर दिया? डाटा नहीं, नहीं, जिंदगी कंज्यूम कर दी। 10 करोड़ रुपए लेके जाना अपने दादा की कब्र पे और कहना दादा 10 करोड़ है, जरा बाहर निकल के आ, 10 मिनट जिंदा हो जा। 10 मिनट की जिंदगी नहीं मिल सकती। सुन, अल्लाह ने तुझे क्यों बनाया? बता, गौर कर। इंस्टाग्राम के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, बता किस लिए बनाया? चौराहे पे बैठ के बदतमीजी का गाने बाजे करने के लिए नहीं, नहीं, सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि ताज शरिया की बरेली से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुनो, ये तो पोते ने कहा 100 साल के बाद, मगर दादा ने 100 साल पहले इससे भी बड़ी बात कही थी। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, उर्से मुजाहिदे मिल्लत। उठे भी वहां। वाह वाह वाह। आज इकबाल क्या कहता है? इकबाल कहता है लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ढूंढ ली कौम ने। हाँ, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी? पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। उठ गया पर्दा इकबाल। हमारी 8 साल की बच्चियां इंस्टाग्राम पे, 10 साल की बच्चियां, 15-15 साल की बच्चियां अपने मोबाइलों में लॉक लगा के फेसबुक पे अपनी स्टोरियां डाल रही हैं। दूसरों की बहनों के इंस्टाग्राम पे उंगली के जरिए देखने वाला एक दिन देख रहा था, अचानक जब सगी बहन का वीडियो सामने आया तो कांप गया। उंगली फिराने वाले, तू क्या समझता है? तू ही देख रहा है, तेरे घर को भी कोई देख रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं कह रहा हूं तुमसे, इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो। ये खड़े होकर पेशाब करने वाले लड़के, एक लड़का अभी मरा, एक्सीडेंट हुआ, उसके कान में वो आईपॉड लगे थे, वो जो हैंड फ्री होते हैं, और उसका जो भेजा था वो पीछे पड़ा था। मैंने अपनी आंखों से देखा, और हम सफर कर रहे थे, और ट्रक उसके ऊपर चढ़ा, आधा भेजा इधर पड़ा है और उसका जिस्म इधर पड़ा है। मोबाइल में गंदा गाना बज रहा है। वो मर गया मगर गंदा गाना चलता रहा। कानों के वो गिर गए इधर उधर, मगर गंदा गाना चलता रहा। जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह। मेरे भाई, तुम आप आए थे दुनिया में अल्लाह को राजी करने के लिए, एक दिन भी उसके सामने नहीं झुके? कभी समझा ही नहीं अपने आप को ये जिंदगी गुजरगाह है। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल के दरमियान होगी। इसमें 15 साल तो अपनी मर्जी से हम जीते ही नहीं, फिर पढ़ते लिखते हैं, बड़े होके भूल गए। 40 साल की उम्र के बाद, 45 साल की उम्र के बाद आंखें कमजोर होना शुरू हो गई। हदीस में आया, हाथ की गिरफ्त कमजोर हो गई। 50 साल में तेरे हाथ में वो ताकत नहीं रही। ए टोपी वाले, ए भाई, और खुदा के बंदे हैं, मैं आपसे थोड़ी पूछ रहा हूं भाई, बड़ा मुश्किल है तकरीर करना। याद रखो, आज के जमाने में ये हो रहा है कि वो ये होता है कि इस तरह हालात हैं कि हमसे कहा जाता है कि आप थोड़ी देर तकरीर कर लें, फिर नात शरीफ होगी। मैं नात शरीफ के हम मुखालिफ नहीं, मैं नात खुद लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, मगर यार ऐसा हुजूर की हदीस को इतना नजरअंदाज ना करो। आज शायर पढ़ के हटे, सारी पब्लिक उठ के चली जाती है। बताओ, ये रबिश है हमारी? बोलो, सब समझदार लोग बैठे हो, सब नौजवानों, तुम आप सब समझदार हो।
जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। ठीक। अब मेरी बहनें समाप्त कर लें इस बात को। ये जितने बच्चे खड़े होकर पेशाब करते हैं, इनकी माओ से पूछ लो जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी, चूंकि माओ का ही असर है बच्चों पर। मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर चुका है, इस्लाम तो पहले से वेरीफाई कर चुका है 1400 साल पहले, मगर मेडिकल साइंस ने अब वेरीफाई किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। बच्चे जो पेट में पागल पैदा होते हैं, यानी जिनके बच्चे पेट से ही पागल पैदा होते हैं, इन पर रिसर्च हुआ तो पता लगा ये जो मेंटल, ये जो दिमागी तवाजुन जिनका खराब होता है, बच्चे माजूर जो माँ के पेट से पैदा होते हैं, पैदा होते ही माजूर होते हैं, ये वो बच्चे हैं जब ये माँ के पेट में थे तो इनके बाप ने दौरान हमल अपनी बीबी को मारा और वो समझ रहा था, जाहिल प्रेग्नेंट औरत को मारने वाला, कि मैं अपनी बीबी को मार रहा हूं। उसने असर ये किया कि अपने बच्चे पे जुल्म कर दिया। अब जब बच्चा पैदा हो गया तो एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, अपने किए का कोई इलाज नहीं। औरत जब डॉक्टर के पास जाती है तो प्रेगनेंसी में तो मेडिकल साइंस उससे कहता है कि तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर पैदा हो तो टेंशन मत लेना, तुम टेंशन में तो बच्चा टेंशन में, तुम कमजोर तो बच्चा कमजोर। अब अगर मां कमजोर तो बच्चा कमजोर, अगर मां बीमार तो बच्चा बीमार। वो डॉक्टर कहता है कि तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे के अंदर ताकत हो तो आयरन ज्यादा इस्तेमाल करना, यानी सेब खाना और ज्यादा जो है बादाम खाना। तुम अगर ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे के अंदर विटामिन डी खूब हो, अमरूद का इस्तेमाल करना, धूप के अंदर बैठना, विटामिन डी की चीजें खाना और विटामिन सी के लिए नींबू खाना, संतरा खाना। अब आप मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बेशक होगा। लाजवाब लाजवाब। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अम्मा जो जरा गौर करो, तवज्जो करो, ये हमारा दिल्ली है, दिल्ली के करीब में, दिल्ली से करीब में एक जगह पानीपत करनाल है, वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, एक दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन। अब ये तो नॉर्मली बात है, अगर कोई बच्चा 4-5 दिन रोए मगर लंबा रोया तो डॉक्टर को दिखाया, 1, 2, 3, 4 डॉक्टर बदल दिए, बच्चा ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। लोगों ने कहा कैसे? कहा यह अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह का वली है। उसके घर पहुंचे मुरीदों के साथ, कहा कोई है? बाप निकल के आए, कहा ये बच्चा आपका रो रहा है? कहा जी। कहा आपको मुबारक हो, आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग ठीक है, ना सोने दिया है ना सोया है, ये मुझे लगातार डॉक्टरों के यहाँ लेके जा रहा हूं, आप इसे वली कह रहे हैं? कहा मेरे पास लेकर के आओ, बच्चे को बुरा ना कहो। बच्चे को लेके आए, एक कान में कुछ पढ़ के सुनाया, दूसरे में कुछ पढ़ के सुनाया, बच्चा खामोश हो गया। अब जब बच्चा खामोश हुआ तो बाप को हैरत हुई, क्या पढ़ के सुना दिया आपने? अस्पतालों में डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ, ये क्या पढ़ के सुना दिया आपने? कहने के बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये अपनी मां के पेट में था ना तो इसकी मां ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते सोने से पहले और जागने के बाद इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा। ये कुरान ऐसा पढ़ती थी कि इसके बेटे को अपनी मां के पेट में अल्लाह का कलाम सुनने की आदत पड़ गई, उसकी रूह की ग़िज़ा कुरान बन गया। जब ये औरत के बच्चा पैदा हुआ तो तेरी बीबी ने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को कुरान की भूख लगी, तुम उसे दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअली शाह कलंदर पानीपती है। तो सुनो, तवज्जो करो, तवज्जो करो, जब पानीपत में माँ कुरान सुनाए तो बेटा बुअली कलंदर पानीपती बनता है, और जब मदीने में फातिमा कुरान सुनाए तो बेटा करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, मज़हबे इस्लाम। अब कुरान तो रख दिया, उर्से मुजाहिदे मिल्लत अल्लामा सैयद शबात मियां कादरी आए हजरत। अब कुरान तो रख दिया ताक में, उसको जुज़दान में लगा के उसके अंदर ऊपर तो जो है वो उसके ऊपर तो जो है वो धूल जम गई, उसके अंदर तो गर्द जम गई, और औरत ने मियां के ताबीज को बड़े अच्छे से जो रखा है और उसका मोम जामा लगा के टांगा है। यही तो बदतमीजी है। जो कुरान नबी ने दिया वो ताक में,
याद रखना, जब तक ये कौम कुरान के साथ नहीं होगी आगे नहीं बढ़ सकती। कुरान को नजरअंदाज किया जा रहा है। बेशक, वाह। कुरान पढ़ने वालों की कमी। औरतों से पूछ लो, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बहनों से पूछ लो, बेटियों से पूछ लो, फलां की लड़की बिगड़ गई, फलां का लड़का बिगड़ गया। ये झूठ है। लड़की लड़का बाद में बिगड़ते हैं, पहले अम्मी अब्बा बिगड़ते हैं। लाहौर में बच्चा अच्छे नंबरों से पास हुए, 4 या 5, सब गरीब थे। मैनेजमेंट ने कहा हम पढ़ाएंगे, बोलो फ्यूचर प्लान बताओ, क्या बनना चाहते हो? तो एक बच्चा बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। कहा ठीक है हम तुम्हें बनाएंगे, गरीबों बनाएंगे। तुम इंजीनियर बनना चाहता हूं, बनवाएंगे। साइंसदान बनना चाहता हूं, बनाएंगे। एक बच्चा रो रहा था, सबसे ज्यादा नंबर उसी के आ रहे थे। जब उससे पूछा क्या बनना चाहते, रोने लगा। खूबसूरत बच्चा। मास्टर आगे बढ़ा, बेटे क्यों रोते हो, तुम गरीब हो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, बोलो क्या बनना चाहते हो। वो कुछ नहीं बोला। बेटे डरो नहीं, बताओ, बेझिझक बताओ क्या बनना चाहते हो। कहने लगा सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर ने बच्चे को गोद में उठा के कहा बेटे ऐसी बात क्यों करता है, तुझको पता नहीं सिहाबी कौन होता है? कहा नहीं, मेरी माँ मुझे, जब से मैं होश में आया हूं तब से मेरी माँ मुझे अबू बकर सिद्दीक की बातें सुनाती है, उमर फारूक आजम की बातें सुनाती है। वो बताती है गार में कैसे कुर्बानी अबू बकर सिद्दीक ने दी, कैसे नबी को अपने कांधों पे बिठाल के और उन्होंने गारे सौर पर चढ़ाया है। और वो मुझे बताती है कि कैसे बिलाल हफ्शी के सीने में पत्थर रखे गए हैं। वो कहने लगा मेरी माँ ये भी कहती है कि सियाबी वो होता है जिससे हुजूर प्यार करते हैं। बच्चा बोला मुझे मास्टर साहब ऐसे ही बना दो जिससे हुजूर प्यार करें। मास्टर ने बच्चे को गोद में उठाया और चूमा, बेटे सिहाबी तो नहीं बनोगे मगर आदमी बहुत बड़े बनोगे। वही बच्चा जब बड़ा हुआ, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, क्या कहने। वाह। यानी अगर माँ अपने बच्चे को बस 5 साल का 3 साल के बच्चे को बताए कि हलीमा सादिया कौन थी, और वो बताए कि फिर सैयदा आमना कौन थी, ये लोरियां, बच्चा रोया तो क्या दे दिया, मोबाइल हाथ में। तो तुमने मोबाइल के हवाले तो खुद ही कर दिया बच्चे को, बुरा ना मानना मेरी। बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा। अरे दिया किसने था? बचपन में मोबाइल का दामन थमाया, मोबाइल का दामन थामे हुए है। अगर मुस्तफा का थमाया होता तो मुस्तफा का थामे हुआ। तवज्जो है कि नहीं? थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो दिल लग रहा नहीं लग रहा है? जल्दी बोलो, मुस्कुरा के बोलो दिल लग रहा है। जिंदाबाद। अच्छा वो कह रहे साहब बेटी बहन बिगड़ गई। नहीं बहन नहीं बिगड़ती, लड़कियां तो जनाजे की रौनक है। जिस घर में लड़कियां नहीं उसमें रहमत कोई नहीं। बाप मरे और लड़कियां ना हो तो बाप के जनाजे पे कोई रौनक नहीं। जब तक बेटियां रोने को ना आ जाए बाप का जनाजा सूना लगता है। मां मर जाए और बेटियां ना हो, बेटियों को बुरा समझने वालों, बेटियां बड़ी रहमत वाली हैं। हुजूर ने फरमाया जिसके 2 बेटियां हो वो उनका ख्याल कर ले तो ऐसे जाएगा जन्नत में जैसे मेरी एक उंगली दूसरे के साथ है। वाह वाह वाह। मगर चूंकि बेटियों को बचपन से बिगाड़ा गया, 10 साल की बेटी हो गई तो उसको फिल्म दिखाई जा रही है। फिल्म के अंदर जो कुछ आता है मैं तो उसको बयान नहीं कर सकता, चूंकि मैं उन सब चीजों से दूर रहता हूं। इतना जरूर है कि उसके अंदर गंदगी आती है, बदतमीजी आती है, बेहयाई आती है, बेशर्माई आती है। उसके अंदर हीरो हीरोइन बदतमीजी करते हैं और अब्बा भी वहीं बैठा है, अम्मी भी वहीं बैठी है, भाई बेगैरत दयूस बेशरम वहीं बैठा है। उसके अंदर फिल्म चल रही है, बहन के जज्बात बर्बाद हो रहे हैं। 10 साल की उम्र उसकी हो चुकी है। अब वो देख रही है जैसे हीरो हीरोइन मिलते नहीं है तो अम्मी का दिल बड़ा कमजोर है, रोने लगती है, आंसू पोंछने लगती हैं। और जब हीरो हीरोइन मिलके भाग जाते हैं तो अम्मी बड़ी खुश हो जाती है, अब्बा भी बड़ा मुस्कुराने लगता है। यही ड्रामा देखते देखते वो 10 साल से 20 साल की हो गई, उसके जज्बात बिगड़ गए। उसने कहा अम्मी तो खुश हो ही जाती हैं, अब्बा भी मुस्कुराते हैं, तो चलो वही करें जो फिर हमने देखा है। वो 10 साल के बाद जब भागी, अम्मी अब्बा बोले हमारी नाक कट गई है। तो हमने थोड़ी कहा था कटवाने को, तुमने खुद ही कटवाई ना। अगर तेरी बीबी इस टीवी के सामने रोने के बजाय मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने रोती तो तेरी बेटी नाक न कटाती, सर फक्र से बुलंद कर देती। क्या पैगाम। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे घर में रिसालत, फिल्म चल रही है, पैगाम इस्लाम,
पैगाम इस्लाम। हैं? घर में फिल्म चल रही है, फिल्म। घर में गंदी बातें हो रही हैं और ये समझ रहे हो कि नस्ल बर्बाद कर रहे हो, करो बर्बाद। देखना क्या बर्बादी का दौर आने वाला है। फलां की लड़की भाग गई, तवज्जो करना जरा। गैर मुस्लिम बड़े वो डालते हैं सोशल मीडिया पे, हमने इतनी लड़कियां अपने उसमें ले ली, इतनी मुसलमान लड़कियां हिंदू हो गई, इतनी काफिर हो गए। सच इस्लाम छोड़ दिया, कोई थी नहीं। इस्लाम उसने समझा ही नहीं था। किसी बेगैरत बाप की औलाद होगी, किसी बेशरम माँ की बेटी होगी, किसी फैशन की कठपुतली माँ की बेहया औलाद होगी। वरना जो इस्लाम समझ ले वो जान दे देता है मगर ईमान नहीं देता। ये बेहया बेहूदी चैनलों पे बैठने वाली बेगैरत, ये बेशरम औरतें, ये हमें बताएंगे इस्लाम क्या है। हमें इनसे नहीं पूछना है, हमें मदीने की फातिमा ने बताया है इस्लाम क्या है। इस्लाम क्या है, वाह। आए फातिमा ने बताया, वाह। और सुनो, और सुनो, और ये अगर इसका देखना, ये 2 4 5 लड़कियां ले गए इधर से उधर, उन्हें कोई फीस दे के, लालच दे के, पैसे दे के, गरीबों से फायदा उठा के कुछ लड़कियां तुमने कन्वर्ट कर भी ली, तो सुनो मुसलमान नहीं होंगी। वरना अगर तुम्हें देखना है तो फिलिस्तीन देख लो। हाँ, 7,000 बच्चे मरे हैं फिलिस्तीन में, शहीद हुए हैं। कितने? 10 साल से कम उम्र के बच्चे। माएं जब लाश उठा रही हैं तो हाथ हाथ में आ रहे हैं, 5-5 साल के बच्चे की लाशें नहीं मिल रही उनकी। एक एक ब्रेड पे 4-4 लोग लगे हुए हैं, भूखे। मोहल्ले के मोहल्ले बर्बाद कर दिए उनके। कोई कुछ नहीं कहेगा, ना ना ना, पूरी दुनिया खामोश रहेगी क्योंकि मुसलमान ही तो मर रहे हैं। किसी को तकलीफ हो ना हो मगर गुंबद खजरा के मेरे आका को बड़ी तकलीफ होती होगी। मगर आज उस फिलिस्तीन के लिए दुआ कहूं, अल्लाह अपना फजलो करम फरमा दे, फिलिस्तीन अपनी रहमतें कर दे फिलिस्तीन पर। वहां की लड़कियों का जो बयान सुना है, मैं अपनी बहनों को सुना रहा हूं, और वो बयान सुना रहा हूं अपनी बहनों को कि काश इनके किसी के समझ में आ जाए। उन्होंने कहा हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं अपने घरों में। कहा रात के वक्त तो बुर्का उतार दिया जाता है, आदमी रिलैक्स होके सोता है, आप ये बुर्का क्यों ओढ़ती हैं? कहने लगी इस वजह से बम गिरते हैं तो फिर हमारे मकान मलबे बन जाते हैं, मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, कब बम गिरे मकान मलबा बन जाए। हम इस वजह से बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब मलबों से हमारे जनाजे निकले, लाशें निकले, तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, उन पे पर्दा होना चाहिए। पूरी दुनिया की औरतों के लिए फलस्तीन की लड़कियां नमूने अमल हैं। बेपर्दा घूमने वालियों के लिए फलस्तीन की लड़कियां नमूने अमल हैं। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मैं तो आपका खादिम हूं, नौकर हूं, मैं तो मदीने की बात तुम्हें सुना रहा हूं। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, तुम किसी अंग्रेज के गुलाम नहीं, तुम मदीने वाले के गुलाम हो। तुम समझो कि यहूदियों के गुलाम नहीं, मुस्तफा जान रहमत के गुलाम हो। तुम पलटो इस तबतरंदगी बेहूदगी से बाहर आओ। तकरीरों के वक्त खत्म हो गए, उम्मत पे बड़ा सख्त वक्त है, ये बहुत सख्त वक्त है। अपनी शादियों को ठीक करो, अपनी बहनों को देखो कि वो कैसे कपड़े पहन रही हैं, और अपनी बीवियों को समझाओ, अपनी बहनों को समझाओ, अपने घरों में कुरान की तिलावत करवाओ। कोई दूसरी सूरत नहीं, बस यही कि नमाजी बन जाओ। तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता। सुनो, एक यहूदी ने कहा था जिस दिन फजर की नमाज में जुमे के बराबर नमाजी चले गए मुसलमान, उस दिन पूरी दुनिया में सिवाय मुसलमानों के कुछ नहीं होगा। हजरत अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है? कितने लोगों का दिल लग रहा है? हाथ उठा के बताओ। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई। जरा गौर तो करो, शादी किसकी हो रही है? जल्दी बोलो, किसकी हो रही है? शादी अली की हो रही है। और शादी किससे हो रही है? सैयदा खातून ने जन्नत फातिमा ज़हरा के साथ। दूल्हा बन के अली गए हैं, दुल्हन फातिमा है। दूल्हा और दुल्हन
बाराती अबू बकर हैं, बाराती उमर हैं, बाराती उस्मान हैं, इंतजाम करने में बिलाल हबशी हैं, सलमान फारसी हैं, सुभान अल्लाह, और निकाह पढ़ाने वाले काजी मेरे नबी हैं। सुभान अल्लाह। बताओ, जब अली दूल्हा हो, अबू बकर बराती हो, उमर बराती हो, इंतजाम बिलाल हबशी देके, सलमान फारसी देके, और निकाह जब नबी पढ़ाए और दुल्हन फातिमा हो, तो बच्चे भी तो हसन हुसैनी पैदा होंगे ना। लाजवाब जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत, सीरत मुस्तफा, हमारे यहाँ शादियां होती सीरत हैं, फातिमा। सारी बेपर्दगी, बेहयाई, बेगैरती उसी शादी वाले दिन हो जाएंगी। मगर मेरे नबी के घर पे शादी हुई। हजरत अली कहते हैं, मेरी बीबी फातिमा मेरे घर में आई, कमरे में पहली बार मैंने उनको देखा तो मैं रोने लगा। कहते हैं फातिमा मुझे देख के बोली, क्या आप इस शादी से खुश नहीं जो रोते हैं? उठ के खड़ी हुई, मेरा हाथ पकड़ के बोली, आप रोते क्यों हैं? आप शादी? कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं फातिमा, ऐ सैयदा, मैं देख रहा हूं कि कितनी भी गरीब लड़की की शादी हो तो उसके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि मेरी जब मैं दुल्हन बनूं तो एक दो जोड़ी कपड़े नए पहन लूं। मैं देख रहा हूं फातिमा, जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उस पे 17 पैमत की चादर लगी हुई है, यानी फातिमा दुल्हन बनी है तो 17 पैमत की चादर पे, मगर आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, आपको कोई अफसोस नहीं। तो सैयदा ने आगे बढ़ के कहा, ऐ मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने फरमाया, फातिमा अल्लाह अच्छे कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह तो तकवा इख्तियार करने से राजी होता है, परहेजगारी से राजी होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे हुजूर फरमाते हैं, जिसने मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत की वो जन्नत में जाएंगे, औरतें भी मर्द भी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर आपके दिल में नबी की बेटी की मोहब्बत राई के बराबर भी है तो समझो आप जन्नत में जाओगे इंशाअल्लाह। मैं उसी बेटी की बात बता रहा हूं कि जिसकी इतना बेटी कायनात में दूसरी नहीं। मखदूमा कायनात की बात बता रहा हूं। हजरत अली कहते हैं कि जब मैंने फातिमा से कहा तो वो कहने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हूं। ये देखो, ये मर्द की नमाज है, अल्लाह अकबर। आजकल फैशन का दौर है और इसमें ये फिटिंग के कपड़े चले हैं, ये हराम है, सख्त नाजायज हैं। औरत के लिए हुक्म यह है कि वो अगर अपनी कलाई खोले और गैर मर्द उसको देख ले, और वुजू करते वक्त वो अपने जो है गैर मर्द उसको देख ले, वो अपनी कलाई खोले, और वहां पर इसके अलावा कोई इंतजाम ना हो वुजू का, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वुजू ना करे, वो तयम्मुम से नमाज पढ़े। ठीक है, ये मर्द की नमाज है, अल्लाह अकबर। और औरत की नमाज थोड़ा देख लो, मुझे देख के सुनना तकरीर। ये और मर्द की नमाज है, हाथ भी ऊपर उठा रहा है और अल्लाह अकबर कह रहा है। औरत की नमाज अल्लाह अकबर, बस। मर्द हाथ उठाए, औरत ना उठाए। क्यों? क्योंकि मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत जब नमाज पढ़े तब भी बेपर्दा हो, इसलिए औरत का तरीका और है, मर्द का तरीका और है। वाह वाह, क्या पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, अभी हमारे अख्तर रजा ज़ियाई साहब अपनी बीबी को लेके ये हरम शरीफ गए, अल्लाह करे तो लेके जाएं। मिसाल के तौर पे तो जैसे सफ़ा मरवा पे पहुंचे तो वहाँ दौड़ने का इंतजाम है, वहाँ ग्रीन लाइट लगी हुई है। अब ये जैसी दौड़ने लगे, इनकी बेबी ने भी दौड़ना चाहा, इन्होंने हाथ पकड़ लिया, आप नहीं दौड़ोगी। उन्होंने कहा खातून इब्राहिम तो दौड़ी थी, तो खातून अख्तर रजा ज़ियाई क्यों नहीं दौड़ेंगी? तो इन्होंने कहा इस वजह से वो दौड़ी थी, अकेली थी, आप दौड़ोगी तो आपकी बेपर्दगी हो जाएगी, लिहाजा अल्लाह ने मर्दों का हज अलग कर दिया, औरत का हज अलग कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या पैगाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, आमदे हबीबे मिल्लत, आमदे हबीबे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, नवासे सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नवासे सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, आमदे हबीबे मिल्लत, उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। तशरीफ रखें, अल्लामा सैयद शबाद मियां साकिबला का खिताब सुने। हबीबे मिल्लत की जलवागरी हो चुकी है, माशाल्लाह। जल्दी बैठ तशरीफ जाएं, रखें, जल्दी तशरीफ बैठ रखें। जाएं, बैठ जाएं आप लोग। अब आप देख रहे हैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नूर नज़र, मंजूर नज़र
हबीबियों के दिलों की धड़कन, उड़ीसा की एक मायानाज अजीमुशान और सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी के मसलब की चट्टान हक है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ रखते हैं। जिंदाबाद। जब लोग ये कहते हैं कि मुजाहिद मिल्लत की सादगी कैसी थी, तो मैं उन्हें जवाब देता हूं, कभी हबीब मिल्लत को देख लेना। वाह वाह वाह, क्या इतनी बड़ी खानका के सज्जादा नशीन और इतना आम सा लिबास, ये बात दर्शाता है हैं कि जब इनका ये हाल है तो फिर हुजूर मुजाहिद मिल्लत का हाल क्या होगा। जिंदाबाद, हक है, हक गोई, वाह। सैयद साहब। बड़े अल्हम्दुलिल्लाह सादा तबीयत के इंसान हैं हजरत, और मदीने शरीफ सुभान अल्लाह, बगैर मदीने के चैन कोई नहीं हजरत को। हाँ, एक साल में 2-2 बार जाते हैं, हज में अलग जाते हैं, फिर रमजान में अलग जाते हैं, क्योंकि आला हजरत ने फरमाया ना, फिर न करबट ली मदीने की तरफ, अरे वो चल झूठे बहाने वाले। आला फरमाते हैं जो एक बार मदीने जाए दूसरी बार ना जाए वो झूठे बहाने वाला है। और हजरत माशाल्लाह मदीने में होते हैं रमजान में, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए और साये को दराज फरमाए, सेहत अता करे। मैं जो बात कर रहा था आपको याद है? फातिमा। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो, हज मर्द का अलग है, औरत का अलग। मर्द मरे तो 3 कपड़े हैं, औरत अगर मरी है तो 5 कपड़े हैं जी। ठीक है। मगर आजकल की मेरी बहनें, मेरी बेटियों, उन पे रंग चढ़ गया यहूदियों नसरानियों की औरतों का। मुसलमान औरतें माज़अल्लाह अपने जिस्मों की नुमाइश करने लगी। अब बाजारों में मेरी बहनें, मेरी बेटियां, शादियों में मेरी बहनें, मेरी बेटियां बगैर दुपट्टे कसे हुए जिस्मों के साथ माज़अल्लाह जाती हैं। ये कितना बड़ा सख्त हराम है। मेरे नबी फरमाते हैं आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी। यानी जिस तरह के लिबास, जो फिटिंग के लिबास हैं, इसको मेरे नबी ने फरमाया ये कपड़े हैं ही नहीं, इनको कपड़ा कहा ही नहीं गया। और एक बात यहां पे रोक के अर्ज करूंगा, घर का माहौल जरूर इंसान को अच्छा मिलना चाहिए। घर का माहौल अच्छा होता है तो बेटी भी बदलती है, बेटा भी बदलता है, बेशक, है ना। अब मेरी तरफ तवज्जो करो जरा, इधर देखो, मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, जो बात आपसे अर्ज कर रहा था, आप मेरी बात पर ध्यान दें। हुजूर हबीब मिल्लत की दुआओं के साथ मैं अपने सफर को आगे बढ़ा रहा हूं। जितना मेरा वक्त रह गया उसको जरा मैं पूरा कर लूं। आप जरा दिल लगा के बोलें सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, देखो इसका मतलब यह है कि औरत की नमाज अलग है, मर्द की नमाज अलग है। औरत की नमाज अलग है, मर्द की नमाज अलग है। औरत का हज अलग है, मर्द का हज अलग है। औरत के कानून अलग है, मर्द के कानून अलग है। औरत को अल्लाह ने मर्तबे जो दिए वो मर्दों को मर्तबे नहीं मिले। यानी औरत के कदम के नीचे मां की जन्नत है, मगर बाप के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। ये मर्तबे अल्लाह ने अता किए उसके रसूल के सदक़े से। हक है। मगर औरतें हुजूर को भूल गईं। बेहतरीन औरत कौन है, इस पर बैच चल रही है। कौन है बेहतरीन औरत, आज भी चल रही है। मेरे नबी पाक मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमाए, इरशाद फरमाते हैं बताओ बेहतरीन औरत कौन है, खैरुन्निसा कौन है। हजरत अली फरमाते हैं बहुत सहाबाएं अपनी अपनी राय दे रहे हैं। एक सहाबी ने कहा हुजूर जो नमाज की पाबंदी करे वो बेहतरीन औरत है, खैरुन्निसा है। फरमाया बात तुम ठीक कह रहे हो अली, मगर मेरी मुराद को, फरमाया ए सहाबी तुम बात ठीक कह रहे हो मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। मौला अली कहते हैं एक और आदमी खड़ा हुआ कहने लगा जो हुजूर पर्दा करे वो खैरुन्निसा है। फरमाया ये भी बात ठीक है आपकी, मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। मैं जो कहना चाहता हूं, मेरे नबी ने फरमाया मेरी मुराद को आप नहीं पहुंचे। हजरत अली कहते हैं इसी तरह के सारे मजमून मेरे पास भी थे, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा दरवाजा खुलता था मस्जिद नबी शरीफ को के अंदर। कहते मैं अपने दरवाजे के अंदर गया, चुपके चुपके अपनी बीबी के पास गया, सैयदा फातिमा के। मैंने कहा ए खातून जन्नत बताओ खैरुन्निसा कौन है, बेहतरीन औरत कौन है। तो उन्होंने मेरी तरफ पलट के देखा और कहा आप बाबुल इल्म हैं, आप बताएं कौन है। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप सैयदा आलम हैं, खैरुन्निसा आप है सैयदा, आप बताएं कौन है। तो मुस्कुरा के बोली अब्बा से अर्ज कर देना मेरे अब्बा से, खैरुन्निसा वो है ना कोई
कोई गैर मर्द उसे देखे, ना कोई गैर मर्द को वो देखे, यानी ना गैर मर्द उसको देखे ना वो गैर मर्द को देखे। हजरत अली कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में आया, सरकार का दरबार लगा हुआ था। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं अर्ज करूं? बोलो अली बोलो क्या बात है? कहा हुजूर मैं अर्ज करूं खैरुन्निसा बोलो। कहा हुजूर खैरुन्निसा वो है ना गैर मर्द उसको देखे ना गैर मर्द उसे देखे। मेरे नबी ने फरमाया अली मेरी मुराद यही बात है, मगर ये तेरी बात नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। जवाब, नारे तकबीर, नारे मेरी- रिसालत, खानदान ये मेरी- अहले बैत। ये मेरी एक नाबीना सिहाबी को हुजूर ने आते देखा तो अपनी बीबी से कहा अपनी आंखें अपना पर्दा कर लो। कहा हुजूर वो नाबीना है, पर मैं तुम तो बीना हो, तुम्हारे तो आंखें हैं। आज दोस्तों को घर में घुसाल के लेके आए, अपनी बीवियों के साथ के नाश्ते करवा रहे हैं बेगैरत गैर मर्दों को। इस्लाम ने जब मना किया तो वही किया जो इस्लाम ने किया, फिर भाग गई, ये हो गया, नाक कट गई तो फिर रोने लगे, मर गए, सुसाइड कर ली। पहले ख्याल नहीं किया इस्लाम क्या कहता है। बहुत अच्छा पैगाम, वाह। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी एक दिन आई, सैयदा अम्मी आयशा फरमाती जब कोई चले बोले मुस्कुराए उठे बैठे तो बिल्कुल नबी की तरह लगता है, वो कोई और नहीं है बल्कि सैयदा फातिमा ज़हरा है। कहते हुजूर की बेटी आई, मैंने कहा हुजूर आपकी बेटी फातिमा आ रही है। तो हुजूर उठ के खड़े हुए तो देखा बेटी ऐसे करके चादर को बंधी हुई है और आ रही है। हुजूर ने फरमाया बेटी क्या लाई? चादर खोले, एक रोटी पेश की, अब्बा ये रोटी। हुजूर ने एक लुकमा खाया, फरमाया फातिमा, और फिर आंखों में आंसू आए और कहा फातिमा ये 5 दिन के बाद पहला लुकमा गया है तुम्हारे अब्बा के पेट। तो सैयदा ने आगे बढ़ के अर्ज की अब्बा आज अली लाए थे घर में जो मैंने चक्की चलाई, यानी 5 दिन की भूख की बेटी ने चक्की भी चलाई और फिर रोटी बनाई और उसके बाद कहते हैं हसन हुसैन को खिला दी, अली को, ज़ैनब को, मगर मैंने नहीं खाई, मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी उसके बाद अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर से इतनी मोहब्बत करती हैं कि सरकार फरमाते हैं फातिमा अंता उम्मे अबीहा। इतना ख्याल रखती थी, हुजूर फरमाते थे जब मैं फातिमा को देखता हूं तो मुझे अपनी मां आमना याद आती है। नबी की बेटी हुजूर के बाद 6 महीने तक, मेरी आखिरी बात है मेरी बहनों तक, अल्लाह करे तो उनके दिल तक पहुंच जाए, सैयदा पाक से जो मोहब्बत करे वो जन्नत में जाएगी। मेरी बहन, मेरी बेटी सुन ले, अल्लाह के रसूल की बेटी 6 महीने तक हयात रही अपने अब्बा के बाद और फिर 26 या 27 साल की उम्र में दुनिया से छोड़ के चली गई। जिनका शौहर अली हो, जिनके बच्चे हसन हुसैन हो, जिसकी बेटी ज़ैनब हो, उसको जीना चाहिए था, मगर नहीं, उन्हें ज़ैनब से ज्यादा, हसन हुसैन से ज्यादा, अली से ज्यादा अपने अब्बा से प्यार था। इस वजह से 6 महीने तक बर्दाश्त न कर पाई। अली से कहती थी ए अली आपके दिल ने गवारा कैसे कर लिया मेरे अब्बा को आप मिट्टी में छुपाए। रिवायतों में लिखा है हजरत अली फरमाते हैं मेरी तरफ देख के बोली आज मैं दुनिया से जा रही हूं, मेरा इंतकाल का वक्त करीब आ गया। फातिमा कैसे पता? कि आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा, अब्बा कुछ तलाश कर रहे थे। मैंने अर्ज की मेरे प्यारे अब्बा क्या तलाश कर रहे हैं? फरमाया फातिमा तुझे ही ढूंढ रहा हूं मेरी बेटी। मैंने सारे काम करके रख दिए, तवज्जो करना मेरी बात पर, सारे काम कर दिए मैंने अपने करने के। आप अपनी शादी भी दूसरी कर लेना मगर मेरे हसन हुसैन का ख्याल रखना। हजरत अली कहते हैं मैंने फातिमा का जब हाथ पकड़ा इंतकाल के वक्त तो हाथ में उनके ठेटे थी, उसमें जख्म थे। क्यों? चूंकि वो चक्की चलाया करती थी। क्यों? चूंकि वो कुएं से पानी निकालती थी। नबी की बेटी रोने लगी। अस्मा बिन्ते उमैस कहती हैं नबी की बेटी मौत से डर रही है? कहा नहीं नहीं। कहा क्यों डर रही है? कहा जीते जी तो पर्दा किया, सोच रही हूँ इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले, लोग जब कांधा बदलते हैं मैयत हिलती है, सोच रही इंतकाल के बाद जब जनाजा निकले तो किसी को यह खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी है, कितनी पतली है, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिसका खमीर उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। मखदूमाए कायनात कह रही है इंतकाल के बाद जब मेरी बेपर्दगी ना हो जाए। ये अजीम बाप की अजीम बेटी की बात है। और आज की मेरी बहनें मेरी बेटियां गौर कर लें, ये फैशन चंद दिनों का है, ये जिस्म की जवानी चंद दिनों की है, गुना बाकी रहने वाले हैं। मेरे दोस्तों मेरी काफी देर तकरीर हो गई, मैं आपसे भी अर्ज करता हूं अपनी जिंदगियों को तब्दील करो, बदलो।
कब तक यूं ही जिंदगी में यूं जीते रहोगे? मैंने अपने हाथों से अपने बाप को दफन किया है कब्र में, आज से 22 साल पहले। अपने ताया को, रिश्तेदारों को, कितनों को दफन कर दिया। और हम मौत का इंतजार कर रहे हैं। न जाने कितने खतीब मर गए, कितने शायर मर गए, कितने मशाइख दुनिया से पर्दा कर गए। सबको दुनिया से जाना है। न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न मुत्तकी को छोड़े, न गुनहगार को छोड़े। मौत जब आती है तो सबको आती है, मगर जब मौत उसको आती है, मौला अली फरमाते हैं, जब मौत उसको आती है जिसने मौत को याद किया होता है, तो उसको आसान होके आती है। बेशक, वाह वाह, आसान हो गया। और जो मौत को याद नहीं करता उसकी मौत सख्त होती है। मौत की जो तैयारी नहीं करता, मैंने आपको बताया कि कलमा पढ़ने वाले लोग, जिन्हें मरते वक्त कलमा पढ़ना है, वो दिन में कम से कम 100 बार कलमा पढ़ लिया करें वक्त निकाल कर। वरना जिसकी आदत नहीं होती है वो काम जल्दी होता नहीं। मेरी तरफ गौर करो, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं। आज लोग डरते नहीं। उस्मान जुन्नूरैन 2 बार उन्होंने जन्नत कई बार हुजूर से खरीदी, और 2 बेटियां हुजूर की, एक के बाद दूसरी, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन, जोड़ा नूर का। उस्मान गनी, हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान। किसकी बात कर रहा हूं? हजरत उस्मान सामने से आ रहे हैं, सिहाबा बैठे हैं, हुजूर तशरीफ रखते हैं। फरमाया कोई देखना चाहता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को? अर्ज की हुजूर हम सब देखना चाहते हैं। फरमाया सामने देखो, मेरा जो उस्मान है इसका चेहरा बिल्कुल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह है। ये वो उस्मान गनी, ये निकल के जा रहे हैं। एक गड्ढे को देखा, उर्फे आम में इसे गड्ढा ही कहते हैं, वैसे गड़ा लफ्ज है। गड्ढे को देखा, एक गड्ढा, गड्ढा समझते हैं ना, गड्ढे को देखा। गड्ढे को देख के ही बेहोश हो गए, मुंह में से आपके जो है वो राल निकलने लगी। जब होश में आए, किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन एक गड्ढा देख के क्यों रोए? फरमाने लगे एक गड्ढा देख के मुझे कब्र याद आ गई। हमें तो कब्र देख के कब्र याद नहीं आ रही, कब्र देख के कब्र। हजरत उमर फारूक आजम के जब चाकू मारा तो आपने जब दूध पिया तो आंत के जरिए निकल गया, आंत फट चुकी थी। आपने कहा मेरा वक्त करीब है, मेरा सर जमीन पे रख दे। अब्दुल्ला नहीं रखा, ए अब्दुल्ला सर जमीन पे रख। अब्दुल्ला इब्ने उमर नहीं रखा, ए बेटे जानू पे ना रख, सर जमीन पे रख। सर जमीन पे रख दिया। हजरत उमर ने अपनी नाक मिट्टी में रगड़ी और कहने लगे ए अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर आदि दुनिया का बादशाह है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मुजरिम है। अगर तूने उमर को न बख्शा, मौत का वक्त है, रूह निकलने का वक्त है, अगर इस वक्त करम नहीं किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। हजरत अली आए, कहने लगे यार उमर क्यों रोते हो? मैंने नबी से सुना है तेरा महल जन्नत में है, सुनहरे कलर का। अली तुम गवाही दोगे? मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। हजरत अली के जब तलवार मारी गई, नहजुल बलागा में है, तो आपका ये सर हट गया पीछे से, और ये अलग हो गई हिस्सा, पूरी दाढ़ी सुर्ख हो गई, मगर दोनों हाथ उठा के कहते हैं ए हसन रोना नहीं, तेरा बाप मौत को इतना जानता है जितना दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ के पिस्तान को पहचानता है। फिर फरमाया ए हसन जरा दुआ कर। हाथ उठाए और कहने लगे ए अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली के अमल थोड़े हैं। फरमाया मेरे नबी ने जिसका मैं मौला उसका अली मौला, अमल तो हमारे थोड़े हैं। दुनिया में लग के कब्रों को भूलने वालों, कब्र की मिट्टी बड़ी खतरनाक है। ऐसे करके सब डाल के आ जाएंगे, सब रिश्तेदारियां हाथ झाड़ देंगी, कोई साथ नहीं आएगा। अंधेरी कब्र है, ऊपर डाली जाएगी मिट्टी, ऊपर से फिर बंदा चीखता है। हुजूर फरमाते हैं, मुर्दा कहता है मुझे कहां छोड़ के जा रहे हो? मेरे यारो, मेरे दोस्तों, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया, मेरे बेटो एक थोड़ी देर तो रुक जाओ। मगर हुजूर फरमाते हैं उसकी चीख को अगर जिंदा सुन लें तो वो अपनी जिंदगियों पर रोएंगे, जंगलों में निकल जाएंगे। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी कब्र में जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी कब्र में जाएंगे, जो दिल से सुन रहे हैं वो भी मरेंगे, अफसोस जो नहीं सुन रहे हैं वो भी मरेंगे। जो मेरी बहनें सुन रही हैं वो भी मरेंगी, जो मेरी बहनें नहीं डर रही हैं वो भी मरेंगी। हाँ उससे कहो ए मालिक, दुनिया में आए तो थे इम्तिहान देने, मगर दुनिया में लग गए, दुनिया के होके रह गए, कभी तुझे याद नहीं करते। पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, आप सभी मेरे दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत एक आदमी के पास आई, कहने लगी मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा शौहर बीमार है, कुछ दे दे। उसने कहा मैं औरतों को शौकीन हूँ, तू रात मेरे पास गुजार, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई, वापस फिर आई, लौट के वापस आई, कहने लगी कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी। मेरे बच्चे बेहोश होकर गिरने लगे, मैं तुझे तेरा जो दिल चाहे वो कर लेना। रात में आई, कमरे में बैठी, इसने उसके हाथ लगाया ना तो कांपने लगी।
और कांप के पसीने आए, रोने लगी। रोती क्यों है? पैसे नहीं दिए मैंने तुझे? कब पैसे सब कुछ नहीं होते, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब? जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं आज अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। वो रो के बोली, मैं उससे यही कह रही हूँ, ए जमीन व आसमान के मालिक, ए बेपना ताकतों वाले करीम और रहीम, अगर मुझे फजल फरमा दे, अगर मैं बीमार, मेरा बच्चे बीमार ना होते, मेरा शौहर और मेरे बच्चे भूखे ना होते, तो मैं ममता की मारी कभी जिस्म न बेचती। ऐसी फूट के रोई, उसके रोने से उसका दिल धुल गया। अल्लाह अकबर बोला, जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, अल्लाह बड़ा करीम है। उसका दिल धो दिया उसने, या बहन बनाता हूँ। चली गई, वो तो चली गई, सजदे में गिर गया, रो के बोली मालिक, रो के बोला मालिक मुझे माफ कर दे। एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगवाया, और मैंने तो कितनी इज्जतों पे डाके डाले, कितनी मजबूरों की इज्जतें लूटी है मैंने। मेरे दोस्तों तौबा कर लो। मुल्ला रूम कहते हैं एक सुनार था, सोने का काम करता था, उसके बच्चा कोई नहीं था, एक लड़का पाल लिया उसने। पालने वाला लड़का 22-23 साल का हो गया। ये एक दिन अपने घर आया, बीबी ने दरवाजा नहीं खोला, बता कौन सा गुनाह करके आया है? इसने कहा कोई गुनाह नहीं। जब तक तू बताएगा नहीं दरवाजा खोलूंगी नहीं। बोले आज एक औरत का हाथ पसंद आ गया था, उसमें मैं चूड़ी पिनाते वक्त उसे ऐसे मैंने हाथ पकड़ लिया, अचानक मुझे खौफ आया, मैंने छोड़ दिया। बस इसी वजह से पूछ रही थी, जो लड़का मैंने बेटा बना के पाला है ना, उसने आज मेरा गंदा तरीके से हाथ पकड़ा था। मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, तो आज मेरी इज्जत पे हाथ डल गया। वो आदमी रो के बोला, मालिक मेरी बेटियों को बचा ले, मेरी बीबी को बचा ले मालिक। और मेरे दोस्तों देखो, याद रखो, तुम जो करते हो अल्लाह के यहाँ सब लिखा जा रहा है। मेरे दोस्तों, नौजवानों, अपनी जिंदगियां जवानियां बर्बाद करने वालों, नाना पलट के आ जाओ। वो सबको देख रहा है, वो रात को रोने वाले को भी देख रहा है, वो तहज्जुद के वक्त में सिसकियां लेने वालों को भी रोज देख रहा है, और वो रातों को क्लबों में ढूंढने वाले, गंदी तस्वीरें देखने वालों को भी देख रहा है। जिंदगी यूं बर्बाद न करो। वो रोया, रो के सो गया, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा जब खुला तो सामने खूबसूरत शख्सियत खड़ी थी। आप कौन? का पहले आप अपना नाम बताइए। का मेरा नाम ये है। का तो फिर मेरा नाम मूसा है, मैं अल्लाह का नबी हूं और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। वो कहने लगा, मूसा गलत जगह आ गए, ये तो गुनहगार का घर है, मैंने जिंदगी भर इज्जतें लूटी हैं। का कोई नेकी की है? पूरी बात बता के बोला, बहुत रोया हूं रात। मूसा बोले कितना? का मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। का तेरा तो चेहरा भीग गया। अल्लाह फरमाता है, इंसान तू इतना रोले, इतना रोले कि तेरी आंखों के आंसू तेरे गाल तक आचे आ जाएं, मैं सारे गुनाह उसी से माफ कर दूंगा। एक बार उसके सामने रो, सब जगह रोगे कमजोर हो जाओगे, अल्लाह के सामने रोना शुरू करो। ऐ मेरे दोस्तों, यही मेरी तकरीर थी। क्या तकरीर थी? दर्द, दिल का दर्द था, मैंने आपके सामने बयान कर दिया। हजरत तशरीफ रखते हैं, अपनी जिंदगियों को बदलो। हाथ उठा के बताओ कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। उलमा से नहीं कह रहा हूं, मिंबर से नहीं कह रहा हूं, नीचे हाथ करें। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के सज्जादा नशीन उनके नबीरा बैठे। आप बताओ, जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना? तो एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। आज तौबा का वक्त है। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, वो नौजवान सिर्फ खड़े हो जाएं, नारे रिसालत, सिर्फ वो नौजवान खड़े हों। इस्लाम, कोई बच्चा खड़ा ना हो, कोई नौजवान हबीबे मिल्लत, छोटे बच्चे, कोई मदरसे का बच्चा खड़ा ना हो, बाकी सब खड़े हो जाएं। मदरसे का कोई बच्चा ना हो। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। सुन्नत रसूल है, मौक़दा है, इसको कटाना मुंडाना हराम है। एक मुश्त होनी चाहिए पूरी दाढ़ी। आज हुजूर मुजाहिद मिल्लत के उर्स में ये सौगात लेके उठ के ऐलान करो कि आज हाथ उठा लो, दाढ़ी रखने वाले हाथ ऊपर उठा लें इंशाअल्लाह। मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह। वादा करते हैं हुजूर हबीब मिल्लत की मौजूदगी में ना हाथ से दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। क्या पैगाम है? दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी। इरादा कर रहे हैं, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह। मेरी बहनें दिल में इरादा करें नमाज का, पर्दे का, कुरान पढ़ने का इरादा करें, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और अब मसल के हालात पे सख्ती से कायम रहेंगे। और सुनो, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में क्या उनके उर्स में आने वालों, मुजाहिद मिल्लत को जो भी मिला है वो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह से मिला है।
धामनगर, धामनगर नहीं है, बगदाद का एक मोहल्ला है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आदम सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। और हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने दुनिया को यह बताया है, ऐसे ही कोई मुजाहिदे मिल्लत नहीं बनता। याद रखना, ऐसे ही कोई मुजाहिदे मिल्लत नहीं बनता। न जाने कितने मौलाना दुनिया में आते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, मगर हर आदमी मुजाहिदे मिल्लत नहीं बन सकता। मुजाहिदे मिल्लत यूं नहीं बने हैं, खुदा की कसम, जिसने अपने दम पर पूरी सुन्नियत में यह जाहिर करके दिखाया है कि सिर्फ बरेली जो है, सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी के मिशन को जिसने पूरे हिंदुस्तान में फैलाया है, उस शख्सियत का नाम मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजाहिदे मिल्लत है, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुजाहिदे मिल्लत है। और सुनो, और जो मुजाहिदे मिल्लत नंबर किताब निकली, उसमें लिखा है कि जब हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को हज से भेज दिया गया, हज नहीं करने दिया यहूदियों ने, सऊदियों ने, मतलब इनका दूसरा नाम यही है, सऊदी ने, वो गया था कमर जलालपुरी, तो उसने कहा था कि जब भी पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब, मिसले सऊदी है, मिसले यहूदी है, सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं कमर, काबे की कमाई से जो पीते हो शराब। उन्होंने वापस भेज दिया हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के जो मुरीदे खास है वो बयान करते हैं, मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, रोया, मेरे हुजूर, मेरे आका, मेरे पीर नहीं आए, मेरे पीर के दिल में हसरत रह गई मदीना देखने की। कहते हैं मैं सो गया, और जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा, एक ही ख्वाब इतना बरकत वाला कि उसमें हुजूर भी तशरीफ फरमा है। जोर से बोलो, हुजूर भी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी है, उमर फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, मौला अली भी है, इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है। और मुझे कोई पकड़ के लेके गया, बोले देखो, तो मैंने देखा एक साहब है, उनके हाथ में कौड़ा है, और वो वहां की चाकरी कर रहे हैं, वहां की नौकरी कर रहे हैं, वहां पर संतरी बने हुए हैं, वहां पर वो जो है वो हंटर लेके वहां की जो है वो चौकीदारी कर रहे हैं। मैंने देखा ये कौन चौकीदार है, इसका चेहरा नजर नहीं आता। कहते जैसे ही चेहरा मुड़ा है मैंने देखा है तो कोई और नहीं था, मेरे पीर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत है। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क गौसे आजम की तनवीर का नाम है मुजाहिदे मिल्लत, इश्क रसूल के आसार का नाम मुजाहिदे मिल्लत है। यूं मुजाहिदे मिल्लत का उर्स आपको मुबारक हो, ये शहजादे की आमद आपको मुबारक हो। और एक बात और अर्ज करता हूं आपसे, आला हजरत से मोहब्बत करो, वरना ईमान के तोते कब उड़ जाएं कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, किधर चले जाओ। आला हजरत से जो फिरा वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। कुछ लोग अपने आप को कहते हैं हम सैयद हैं, माशाअल्लाह सैयद है अगर कोई, तो उसके जूते हमारे सर पर है ना, आले रसूल है। मगर अगर वो ये कहे मैं आला हजरत को नहीं मानता, क्यों, क्योंकि मैं सैयद हूं इस वजह से नहीं मानता। अरे भाई ये बता, तू उस आला हजरत को क्यों नहीं मानता जिसे बनाया ही शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। जिंदाबाद, लाजवाब, लाजवाब। आला हजरत को ना मानने वाले बात करते हैं, आला हजरत तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह इश्क की तनवीर का नाम है, हुजूर के इश्क का नाम है आला हजरत फाजिल बरेलवी। ऐसा कोई इश्क करके तो दिखाए आला हजरत की तरह। जरा गौर तो करो, सारे सैयद मिल जाएं जितने भी आला हजरत के मुखालिफ हैं, उन सब सादात से हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, सब मिल जाओ और अपनी शान में इतना बड़ा शेर कह के दिखाओ, किसी शायर से कहलवाओ, चाहे 10 करोड़ रुपए लो, मैं कम से कम 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं। इस वजन का कोई दूसरा शेर मैं पूरी जिंदगी गुलामी कर लूंगा उस आदमी की जो 2 मिसरों में सैयदों की शान ऐसी बयान कर दे जैसे बरेली के आला हजरत ने की है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है नूर तेरा सब घराना नूर का। जिंदाबाद, लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शख्सियत आला हजरत अल्लामा सैयद शबात मियां कादरी हुजूर हबीबे मिल्लत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, सरजमीने दरियापुर। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत
का फैज़ान यहाँ पर कायम दायम रहे। मैं दुआ गो हूँ आप सबके लिए, और जो मुझसे ख़ता हो गई है, हमारा किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं होता। आला हजरत को मानना यह है कि भेजे हुओं की, कुरान ने कहा है भेजे हुओं की आप जो है वो पैरवी करो। तो आला हजरत पैदा नहीं हुए, मुजद्दिद बना के भेजे गए। अल्लाह ताला आला हजरत फाजिल बरेली का फैज़ हम सबको अता फरमाए। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप बैठे आराम से, अभी नात ख़वानी भी होगी, हजरत भी बयान करेंगे।